नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागे पंच में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, नित्य की भांति आज भी जागो पंच आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक कथा लेकर हाजिर है। और ये कथा जागो पंच लेके आया है भविष्य पुराणम ब्रह्म पर्व से, जो पेज नंबर 148 पर अंकित है। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि जिस प्रकार हमारे देश समाज में जैसे एक देश दूसरे देश से ईर्ष्यावश, दुश्मनीवश लड़ाई करता रहता है, उससे दुश्मनी रखता है, और आंतरिक हमारे अपने देश के अंदर क्या जो गुंडे होते हैं, वो माफिया होते हैं या चोर उचक्के होते हैं, वह एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। अक्सर एक दूसरे पर अपना वर्चस्व बनाने की जंग में लगे रहते हैं। उसी तरह आज की कहानी आपके लिए बड़ी रोचक होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में देखेंगे आप कि कुछ शातिर बदमाशों ने ईश्वर को भी इस जंग के मैदान में कूदा दिया कि एक नहीं दो, चार चार, पांच पांच ईश्वर हैं। वह ईश्वर आपस में किस प्रकार लड़ते हैं, आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा। यह भविष्य पुराण कह रहा है, यह अचल सिद्धार्थ की वाणी नहीं है। मेरा अपना विचार केवल यही इतना है इस कहानी में कि अगर आपने उन्हें ईश्वर कहा है तो ईश्वर को इतना गंदा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आपने ईश्वर को एक गुंडा और माफिया से भी खतरनाक दिखा दिया। यह बड़े शर्म की बात है। तो साथियों, आइए देखते हैं ब्रह्म पुराण कहता क्या है, जिसकी वजह से हमें भगवान ये गुंडे माफिया नजर आते हैं। शतनीक बोले, मुनिवर, विनायक ने किस कार्य में किसको विघ्न पहुंचाया था, जिसके कारण उनका नाम विघ्न विनायक नाम पड़ा। आपने सुना होगा विघ्न विनायक किसे कहा गया, आप सभी जानते हैं। कृपया आज मुझसे उनके विघ्नेश एवं विघ्न विनाशक विनायक होने का कारण बतलाइए। अब ये परेशान है हमारे शतनीक जी, इनको जानकारी चाहिए कि ये विघ्न विनाशक नाम क्यों पड़ा। लेकिन आप जब कहानी का आनंद लेंगे तो आप कहानी में देखेंगे कि विघ्न विनाशक, जिसे हम विघ्न विनाशक कहते हैं, वह आपस में कैसे गुंडों की तरह लड़ा करते थे। यह दशा देख के आपको भी दर्द होगा कि क्या एक ईश्वर, एक भगवान भी आपस में लड़ सकता है। तो आइए चलते हैं, जो जवाब है इन शतनीक जी का। सुमंतु जी ने क्या कहा। राजन, पूर्व काल में गंगेय स्वामी कार्तिकेय पुरुषों एवं स्त्रियों के लक्षणों को निर्दिष्ट कर रहे थे। उनके इस कार्य में विघ्नेश विनायक ने विघ्न पहुंचाया। कार्तिकेय विनायक को अपने कार्य में विघ्न डालने वाला जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनके मुख से एक दांत को निकालकर पूर्णतया मार डालने को समुद्यत हो गए। उस समय देवेश शंकर ने कार्तिकेय को रोककर पूछा, तुमने ऐसा भीषण क्रोध क्यों किया बेटा। उस समय देवेश शंकर ने कार्तिकेय को रोककर पूछा कि तुमने ऐसा क्रोध क्यों किया, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। कार्तिकेय ने उत्तर दिया, तात, मैंने पुरुषों एवं स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षणों को लिपिबद्ध करने का विचार किया था। उसमें पुरुषों का तो समाप्त हो कर चुका था, स्त्रियों का भी अभी समाप्त नहीं हुआ था, सो उसमें उसने विघ्न पहुंचा दिया, इसलिए मैंने उसको मार के उसका एक दांत तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, अपने पुत्र कार्तिकेय की इस बात को सुनकर महादेव हंसते हुए बोले, पुत्र, तो देखो मेरे शरीर में कौन सा लक्षण है। जब वहाँ पर कार्तिकेय ने मानो पुरुष शरीर के लक्षणों को देख के बता दिया कि कौन सा लक्षण क्या करवाएगा, किस लक्षण से क्या होगा, तो शंकर जी भी उस कौतूहलवश पूछे, बेटा मेरा बताओ, मैं क्या करूँगा, यानी मेरा लक्षण क्या है, उसका फल क्या होगा, यह मुझसे बताओ। कार्तिकेय ने कहा, तात, आपके हाथ में अविवेक के कारण किसी ब्राह्मण के कपाल यानी सिर का स्थापना होगा और उससे आपकी कपाली नाम से ख्याति होगी। कार्तिकेय ने ऐसी बात सुनकर शिव जी से अति क्रुद्ध होकर उस लक्षण ग्रंथ को समुद्र में फेंक दिया। यानी जो कार्तिकेय ने कहा उससे क्रुद्ध हो गए और उससे ग्रंथि छीनकर फेंक दिया। इस घटना के बहुत दिनों बाद
एक बार शिव और ब्रह्मा में भरी देव सभा के बीच इस विषय पर विवाद खड़ा हो गया कि दोनों में बड़ा कौन है। अब आप देखिए, एक इलाके में एक ही माफिया रहेगा, एक ही गुंडा रहेगा। सवाल खड़ा हो गया यहाँ पर कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। उस अवसर पर इन दोनों देवों में मैं बड़ा हूँ यह कहकर विवाद होने लगा। इसी बीच शिव ने ब्रह्मा से कहा, मैं तुम्हारी उत्पत्ति जानता हूँ, कैसे तुम पैदा भये हो, किंतु मेरी उत्पत्ति कोई नहीं जानता। शिव की उक्त आक्षेप पूर्ण बात को सुनकर ब्रह्मा के पांचवें सिर ने अट्टहास करते हुए कहा, भव मैं भी तुमको भली भांति जानता हूँ। ब्रह्मा के ऐसा कहते ही रुद्र ने अपने नख के अग्रभाग से ब्रह्मा के उस महान है यानी घोड़े वाले सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ब्रह्मा का सिर जो पांचवा था वो किसी आदमी का नहीं था, वो किसका था? घोड़े का था। लोग ये सब बताते हैं, आपको दिखाएंगे कि उसमें 5 सिर आदमियों के हैं, 5 सिर मनुष्य के दिखाई देते हैं, लेकिन एक सिर जो उनका पांचवा था वो घोड़े का था। ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखिए उन्होंने क्या किया, शरीर से अलग होकर भी वह महान सिर रुद्र के हाथों में चिपक गया, यानी स्थिर हो गया। अपने हाथों में चिपके हुए उस सिर के साथ रुद्र वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान हरि विराजमान थे। जितेंद्रिय भगवान उस समय सुमेरु पर्वत पर तपस्या में लीन थे। इधर पांचवें है सिर के कट जाने पर ब्रह्मा के शरीर के उसी स्थान से उनके क्रोध से एक पुरुष आविर्भूत हुआ, जो श्वेत कुंडल विभूषित कवच एवं शिरास्त्राण से सुरक्षित तथा धनुष एवं बाण से विमंडित था। उसकी विशाल शरीर अनुपमेय एवं अनिर्देश्य था। उसके विशाल वक्षस्थल पर एक माला शोभायमान हो रही थी। आविर्भूत होते ही उस क्रोधी पुरुष ने ब्रह्मा से कहा, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। क्रुद्ध होकर ब्रह्मा ने कहा, उस पाप बुद्धि शंकर को मार डालो। यानी गैंग में केवल एक ही सरगना रहेगा, 50 सरगने नहीं होंगे, और जिस गैंग में 50 सरगने होते हैं वो गैंग चलती वलती नहीं है। यह ब्रह्मा जी बुद्धिमान थे, पूरी तरह जानते थे। और फिर क्या कहा, मार डालो उस पाप बुद्धि शंकर को। ब्रह्मा के आदेश से वह श्वेत कुंडली पुरुष क्रोध से अभिभूत होकर उसी मार्ग से दौड़ पड़ा जिससे रुद्र गए थे। उधर भगवान विष्णु के आश्रम में पहुंचकर रुद्र भी भगवान विष्णु की तेजो विभूत से प्रभावित हो गए और वहां पहुंचकर उन्होंने कठोर तप साधना में लीन अपराजित भगवान वैकुंठ विष्णु को देखा। और जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो वह वहीं पर उनके प्रभाव में हो गए। भगवान ने अपने आश्रम में समुपस्थित हर को देखकर तथा उनके आगमन के प्रयोजन को जानकर त्रिशूलधारी से कहा, रुद्र अपने शूल से तुम मेरे बाहु को आहत करो। किसने कहा? विष्णु ने कहा, हर ने कहा। महान तेजस्वी हर ने अपने त्रिशूल से विष्णु की बाहु को आहत कर दिया। शूल से बाहु को आहत होने पर रक्त की एक परम तीव्र गामनी धारा उठी और सारे भूमंडल में व्याप्त होकर पुनः लौटकर उसी कपाल में आकर गिरी। इस प्रकार सारी रक्त राशि उस कपाल में भर गई और रुद्र ने अपने प्रदेशनी अंगुली से उस कपाल स्थल रक्त राशि का विलोड़न किया। प्रदेशनी से रक्त आलोकन जब बंद हुआ तब देव ने अपनी देह को वरुण की भांति जलमयी बनाया और जल उत्पन्न किया। पुनः उस कपाल में जिसमें ब्रह्मा का सिर था, रुद्र ने जल के रक्तमय हो जाने पर प्रदेशनी द्वारा उस रक्त राशि में एक कवचामृत रक्त कुंडलधारी रक्त शरीर पुरुष की सृष्टि की। उस रक्त कुंडलधारी पुरुषाकृत ने भव से पूछा, मानद मैं आपका कौन सा कार्य करूं? जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा से भी श्वेत कुंडलधारी एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी और वहाँ भी विष्णु से एक हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जगह से एक एक पुरुष की उत्पत्ति हो गई। यह बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही जिसे बोलते हैं कि चमत्कारी, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि दोनों साइड से, एक साइड से उनकी एक मुंडी उड़ी थी
तो वहाँ से एक दूसरा तैयार हो गया, और यहाँ विष्णु के जो त्रिशूल मारा वहाँ से भी एक तैयार हो गया। अब हे राजन, महान धनुषधारी वे दोनों क्रोध जात पुरुष एक दूसरे से इस प्रकार भिड़ गए जिस प्रकार महाप्रलय के अवसर पर मंगल और केतु भिड़ गए हों। घोर युद्ध में लीन उन दोनों पुरुषों के एक कल्प से अधिक समय बीत गया, यानी कि बहुत समय बीत गया, लड़ते लड़ते ये रुक नहीं रहे थे, किंतु उन दोनों में से किसी एक के विजयी होने के लक्षण दिखाई नहीं पड़े। समस्त देवताओं के साथ हमें पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए उसका भार उतारना पड़ेगा, और उस समय देव कार्यों की सिद्धि के लिए आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती रहेंगी और होंगी। तब फिर भूलोक की अवस्थिति को समाप्त कर पुनः स्वर्गलोक चले जाएंगे। इस प्रकार आकाशवाणी द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर भगवान वैकुंठ ने, अब देखिए यहाँ भगवान वैकुंठ ने उन दोनों में से एक पुरुष को रवि को दे दिया। उस श्वेत कुंडलधारी परम गर्वोन्नत पुरुष को रवि ने परमानंदित होकर अंगीकार किया। उसके उपरांत रक्त कुंडलधारी पुरुष को भगवान ने इंद्र के लिए प्रदान किया। उसे अंगीकार इंद्र सहर्ष अपने पुर को चले गए, यानी युद्ध समाप्त हो गया। आपस में समझ गए कि गुंडा कौन सा बड़ा है, कि तू बड़ा है कि वो बड़ा दूसरा वाला गुंडा बड़ा है। इस प्रकार ब्रह्मा एवं शंकर के क्रोध से उत्पन्न दोनों पुरुषों को लेकर सूर्य और इंद्र अपने अपने घर चले गए। इस घटना के उपरांत कमलासन पर स्थित भगवान ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, रुद्र तुम भी इस कपाल की व्रतचर्या को संपन्न करने के लिए कपाल तीर्थ की यात्रा करो। अब देखिए यहाँ पर कपाल तीर्थ की यात्रा करने के लिए कौन जा रहा है? अब जाएंगे शिव, ये भी यात्रा करेंगे। ये कोई भगवान भगवान नहीं, आपको दिखाया इन आपसी जंग को इनकी। क्या भगवान ऐसे लड़ सकता है? वो तो बुद्धिमान है, वो तो दुनिया को दिमाग देता है, तो उनको कौन दिमाग दे रहा है? यानी ये भगवान भी लड़ रहे हैं। तो ये भगवान नहीं, ये कोई बनाए गए स्थापित किए गए कोई शातिर लोगों की चाल है, जो भगवान के नाम पर इन सबको स्थापित कर रखा है आपके बीच में। फिर देखिए कहा कि तुम कपाल तीर्थ यात्रा करो। इस व्रत का अवतार मृत्युलोक में होगा। जो मनुष्य तुम्हारे उस व्रत को संपन्न करेंगे उन्हें ना तो इस लोक में कुछ दुर्बल होगा ना परलोक में। इस प्रकार की बहुत सी बातें करके तथा सुंदर मुख की प्रशंसा कर समुद्र का आवाहन किया। समुद्र के आने पर विचार किए ही उन्होंने कहा, समुद्र तुम स्त्रियों के विलक्षण लक्षणों का निर्माण करो जो उनकी शोभा के कारण है। कार्तिकेय ने पुरुषों एवं स्त्रियों के लक्षण को लेकर जो कुछ निश्चित किए हैं उन्हें बिना विचार किए ही यथार्थ रूप से मुझसे प्रकट करो। समुद्र ने कहा, भगवान मेरे द्वारा प्रकट होने वाले वो लक्षण समूह मेरे ही नाम से ख्याति प्राप्त करें। समुद्र के इस अनुरोध को देव ने स्वीकार करते हुए वचन दिया कि ऐसा ही होगा। तुमसे कार्तिकेय ने जो कुछ कहा है उसे बिना कुछ विचार किए मुझे बतला दो। समुद्र के ऐसा कहने पर उपरांत देव ने कार्तिकेय से कहा, तुम इसके विषाण को दे दो, मैं अभी जो उखाड़ लिया है। किसी के भाग्य में जो कुछ रहता है वह तो घटित होकर ही रहता है। दैव योग से इस विषय को विनायक के अतिरिक्त कोई इच्छा करने पर भी नहीं जान सकता। इस सामुद्रिक विद्या को ग्रहण करो जिसका तुमने वर्णन किया है। यह स्त्रियों और पुरुषों का श्रेष्ठ लक्षण समूह सामुद्रिक विद्या के नाम से विख्यात है। देव विनायक को इसके साथ साथ तुम विषाण से भी संयुक्त करो। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार जो युद्ध हुआ, ब्रह्मा विष्णु भी शामिल हो गए और उसमें शंकर जी भी शामिल हो गए। और ब्रह्मा के गर्दन जब कटती है तो उसमें से जो निकलता है वह कैसे आदेश का पालन करता है कि जाके शंकर को मार डालो। और दूसरी साइड विष्णु भी अपनी बाह में त्रिशूल मरवाकर उससे रक्त से जो निकलता है वह भी एक पुरुष तैयार कर देते हैं और आपस में जंग होती है। तो यह सारी चीज़ें क्या किसी एक भगवान के अंदर की बातें हो सकती है? क्या भगवान के ये लक्षण हो सकते हैं? यह केवल हमें अपने ऊपर के कपाट को खोलकर देखना होगा। जब हमारा ऊपर का कपाट खुल जाएगा तो निश्चित तौर पर हम यह समझ जाएंगे कि ये ईश्वर जो हमारे सामने स्थापित किए गए हैं ये वास्तविक ईश्वर नहीं हैं। क्योंकि वास्तविक ईश्वर
इन माफिया गुंडों की तरह लड़ाई नहीं करेंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ईश्वर माफिया गुंडा की तरह लड़ाई करेगा या सद्दाम या हिटलर की तरह लोगों का विनाश करेगा? क्या ईश्वर ऐसा करेगा? अगर करेगा तो ऐसा ईश्वर हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइए। और ईश्वर यदि ऐसा हो सकता है कि वह समस्त विश्व कल्याण के लिए काम करे तो यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे मैं विदाई चाहूँगा, इसी अपेक्षा के साथ कि आप जो हमारे नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट आ सके कि ईश्वर क्या एक गुंडे की तरह अपने वर्चस्व स्थापित करेगा या समस्त विश्व को अपने कल्याण के जरिए, अपने जिसे बोलते हैं हम लोग वरदान के जरिए, अपने आशीर्वाद के जरिए उन्हें सुख सुविधा संपन्न करेगा। ऐसा कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। इसी के साथ विदा। जय भीम, जय मंडल जी।